अल्लाहु अकबर। अब आप क्या पढ़ेंगे? जो सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल दुआ है वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये पूरी दुआ पढ़ी। हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, पढ़ सकते हैं, जायज है। लेकिन आप ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, मुझे बताइए इसमें अल्लाह की हम्द व सना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? हर मुसलमान यहां गौर करे। आज मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, सीखो। मुझे बताइए आपने अपने लिए क्या मांगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ बुखारी के अंदर आई है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा। लंबी दुआ, थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप देखिए अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे पहले दुआ मांग रहे हैं उसमें आप अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतना बहुत कर दे, पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान है, मशरिक और मग़रिब के दरमियान है। मशरिक और मग़रिब की कोई इंतहा है? पूरब और पश्चिम की कोई इंतहा है? पूरब की कोई इंतहा नहीं, पश्चिम की कोई इंतहा नहीं। और पहला लफ्ज़ नमाज शुरू करते ही अल्लाहु अकबर कहते ही आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? अय अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, इंसान हूं, दुनिया में गुनाहों का जाल कदम कदम पर बिछा हुआ है, मस्जिद से बाहर निकलो गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अय अल्लाह मैं गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ हूं, अय अल्लाह मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान तू इतनी दूरी पैदा कर दे। आप इस दुआ में अपने लिए अपने रब से मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? गुनाहों से दूरी। आप गौर कीजिए, यहीं से शुरू होती है मग़फ़िरत मांगने की कोशिश, जिसका हुक्म इस आयत में है कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। चलिए ये पूरी दुआ आपने पढ़ ली, उसके बाद अब अल्लाह की हम्द व सना भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है, अर्रहमानिर रहीम जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन जो कयामत के दिन का मालिक है, जो यौमे जज़ा का सजा का मालिक है, जो कयामत के दिन का पूरा मालिक है। अब अल्लाह की हम्द व सना आप बयान कर रहे हैं। अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद अब एक अहद है, एक इकरार है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। क्या है वो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है?
अल्लाह आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह जवाब दे रहा है, बंदे हम तेरी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आए मेरे बंदे तू मेरी इबादत करता जा और हम तेरी मदद करते जाएं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है, मेरे बंदे तू इबादत मेरे अलावा किसी की मत करना, और ये मेरा वादा है कि हम तेरी मदद करते रहेंगे, तू किसी और का मोहताज नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर किसी की मदद करने लगे तो उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। इस इकरार के बाद, इस अहदो पैमान के बाद फिर आप अल्लाह से सवाल करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनामात से, नवाजिशों से नवाजा है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे ग़ज़ब ग़ज़ब और गुस्से से हलाक को बर्बाद कर दिए गए, उनके रास्ते पे मत चला मुझे। आपने यहाँ अल्लाह से अपने लिए सवाल किया, फिर कोई सूरत पड़ी, अब आप रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, क्या दुआ पढ़ते हो रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। ये सबसे छोटी दुआ है और वही मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम गलत है, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, सुभान रब्बियल अज़ीम, यहाँ आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, आपने अपने लिए क्या मांगा? क़याम में तो मांग लिया, खड़े थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, मांग लिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मांग लिया। अब रुकू में गए, रुकू में आपने अल्लाह की हम्द व सना तो बयान कर दी, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी, सुभान रब्बियल अज़ीम, अपने लिए क्या मांगा? अल्लाह के नबी जब रुकू करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, रुकू में जाते वक्त रुकू में ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कितने लोगों को याद है ये दुआ? सत्ताईस साल तो तकरीबन मुझे हो गई है तकरीर करते हुए, सन 1999 से 2026 तक। अगर इन 27 सालों में आपके इन इलाकों में मैं तकरीबन हर साल आता हूं, इन 27 सालों में हमने क्या सिखाया और आपने कितना सीखा? अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब इन जलसों का कितना असर पड़ा है, आप 100 में कितने नंबर दोगे? तो मैं कहूंगा 100 में 0। 27 साल पहले आप जहां थे आज भी आप वही हैं और हम भी वही। 27 साल पहले जो खुराफातें हो रही थी वो आज भी हो रही है। 27 सालों से अब तक न हम नमाज सिखा सके और न हम नमाज सीख सके, नमाज भी हम मुकम्मल तौर पर सही नहीं पढ़ पा रहे। नमाज अल्लाह से आजिज़ी और गिड़गिड़ा कर और दुआ मांगने का, अपने लिए मांगने का सबसे बड़ा जरिया। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो बगल में जो आदमी होता वो बयान देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे हांडी में पानी खौल रहा हो या कोई सालन पक रहा हो, जैसे कढ़ाई में खौलने की आवाज आती, ऐसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरीके से आपके सीने से पानी के खौलने की तरह, कढ़ाई के खौलने की तरह आवाज आती। ये कैफियत होती थी नमाज पढ़ते वक्त। यहाँ तो अगर इमाम साहब
थोड़ा सा अगर शुरू कर दें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो पीछे आदमी सोचता है ये कमीना कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 रुकू पढ़ना शुरू, कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 पारे की पूरी सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दे। हमारी ये हालत हो चुकी है। अल्लाह के नबी जो रुकू में दुआ पढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो, लेकिन आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप ये दुआ पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहां तक तो अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह बयान हो गई, अल्लाह की हम्द बयान हो गई व बिहम्दिका। इसके बाद जो दुआ है वो आप अपने लिए मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अभी रुकिए, आगे चलिए, सोचिए, जोहर की नमाज पढ़ने गए आप, 10 रकातें पढ़ेंगे, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, चारों में आप पढ़ेंगे हैं? 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, उसमें भी 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, उसमें भी कितनी मर्तबा हो गया? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कितनी मर्तबा हो गया? अगर ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी तो 10 मर्तबा आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और ये दुआ 3-3 बार भी अगर आपने पढ़ा तो 30 बार हो गया। उसके बाद उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में भी हम वही दुआ पढ़ रहे हैं अभी तक, सुभान रब्बियल आला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुआ गलत है, पढ़ सकते हो, जायज है, लेकिन ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तस्बीह है। लेकिन आपने अपने लिए सजदे में भी कुछ नहीं मांगा, जबकि सजदे में जो दुआ मांगी जाती है वो सबसे ज्यादा कबूल होती है, और सजदा कबूलियत की सबसे बेहतरीन जगह है। उधर भी अल्लाह के नबी यही दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। यहाँ पर भी आप ये दुआ मांगिए। अगर रुकू में 3 बार आपने ये दुआ पढ़ी तो सजदे में 5 बार पढ़ लीजिए, रुकू में 5 बार पढ़ी तो सजदे में 7 बार पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, सजदा थोड़ा रुकू से लंबा कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में ले। हदीस के अल्फाज है कि उस देहाती ने जो खजूर वो खा रहा था उसको फेंक दिया कि इसको खाएंगे तो देर होगी। वो जंग में चला गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। यानी जब उसने सुना कि इस जंग में जब हम शरीक हो जाएंगे और लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे तो शहादत पर जन्नत है, तो जन्नत को पाने के लिए उसने खजूर खाने का भी इंतजार नहीं किया। जो खजूर उसके हाथ में थे उसको भी फेंक दिया, नहीं ये खाएंगे तो थोड़ा बहुत वक्त जाय होगा, लग जाएगा, हो सकता है कि इतनी देर में मैं शहीद हो जाऊं और मुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत को पाने के लिए वो उस मैदान जंग में कूद गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। कुरान की ये आयत हमें ये बतला रही है कि नेक काम करने में हमें जल्दी करना है। जैसे ही कोई ख्याल हमारे जहन में आया नेक काम करने का, उस काम को कल के भरोसे पर और परसों के भरोसे पर नहीं छोड़ना है, चलो कर लेंगे या थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, फौरन अभी और इसी वक्त करना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक मायानाज़ किताब है अल अदबुल मुफ़रद। अल अदबुल मुफ़रद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक वाक़या नकल करते हैं कि वो क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल में गए, लैट्रीन के लिए जंगल में गए, और जंगल में पहुंचे ही थे, पानी का भरा हुआ लोटा बदना उनके हाथ में था। अभी जंगल में गए, क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुए, लैट्रीन उन्होंने नहीं की, बल्कि लौट के वापस चले आए और अपने घर गए
तकिए के नीचे उनके सोने की एक डली रखी हुई थी, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था, उसको नीलाम किया, जिसने ज्यादा कीमत लगाई उसको बेच दिया, और जो कीमत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में आई उसको गरीबों और मिस्कीनों में सदका कर दिया, खैरात कर दिया। उसके बाद दोबारा क़ज़ाए हाजत के लिए गए, लैट्रीन के लिए गए। लोगों ने जो सड़क पर रोड पर बैठे हुए थे देखा कि अभी तो ये गए थे जंगल में और थोड़ी देर के बाद अब फिर जा रहे हैं जंगल में, तो कहीं इनका पेट तो खराब नहीं हो गया। जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक लौट कर आए तो लोगों ने पूछा कि अभी तो आप गए थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोटा उठाकर जंगल में जाते हुए देखा, फिर आपको आते हुए भी देखा, और अभी फिर हम जाते हुए देख रहे हैं, और वहां से आते हुए भी हम आपको देख रहे हैं। ये क्या बात है? आपको बार बार लैट्रिन की जरूरत पड़ रही है? लूज मोशन तो नहीं हो गया है? आपको दस्त तो नहीं लग गए? आपका पेट तो खराब नहीं हो गया है? इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नहीं, मेरा पेट ठीक है, मेरी सेहत ठीक है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बखैर हूँ। लेकिन पहली मर्तबा जब मैं जंगल में गया था क़ज़ाए हाजत के लिए, तो मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत नहीं की, मैंने लैट्रिन नहीं की, मैं चला आया, इसलिए कि मेरे जहन में ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, क्यों ना उसकी कीमत को गरीबों में बांट दूं, मिस्कीनों में सदका कर दूं। इसलिए मैंने लैट्रिन नहीं की और मैं इस काम को करने के लिए चला आया। जब मैंने बेच कर तकसीम कर दिया गरीबों और मिस्कीनों में, तो अब मैं आया लैट्रिन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए। लोगों ने कहा ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, पहले लैट्रिन कर लेते, फिर आते सोना बेचते और उसके बाद गरीबों में तकसीम कर देते। उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया, वो जवाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जी मैं इस काम को लैट्रिन के बाद भी कर सकता था, अख़ाफ़ अन्न शैतान युस्नी अनान अज़्मी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं शैतान मेरी बाग डोर मोड़ न दे। मेरे दिल में जो इरादा नेक काम करने का, सोने को बेचकर उसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में और सदका और खैरात करने का जो इरादा मेरे दिल में आया, कहीं ऐसा न हो कि लैट्रिन से फारिग होने के बाद ये इरादा मेरा खत्म हो जाए और शैतान हमारे इरादे को बदल दे और फिर मैं ये सदका और खैरात न कर सकूं। इसलिए मैंने जैसे ये नेक काम करने का ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने लैट्रिन छोड़ दी और सदका और खैरात करने के लिए चला आया। और कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जैसी इबादत भी मुल्तवी की जा सकती है क़ज़ाए हाजत के लिए। अगर आपको लैट्रिन लगी हुई है तो पहले आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाएं, नमाज का वक्त हो तब भी आप पहले लैट्रिन से फारिग हो लें, पेशाब और पैखाने से फारिग हो लें, उसके बाद में आप जाएं नमाज पढ़ने, जो रकातें मिल जाएं पढ़ लें, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लें। जहां नमाज तक के लिए लैट्रिन का ये हुक्म है कि नमाज को मुल्तवी किया जा सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सदका और खैरात को मुल्तवी नहीं होने दिया, क़ज़ाए हाजत को मुल्तवी कर दिया। हर आदमी की अपनी अपनी आदत होती है, आप खुद अपने आप को बेहतर समझते हैं कि आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी देर आप क़ज़ाए हाजत जो जरूरत है लैट्रिन आप रोक सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम था कि हम तब तक रोक लेंगे, उसके बाद गए सोने को बेचा और उसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम किया, उसके बाद आए फिर आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल की। यानी नेक काम करने का इरादा जैसे ही दिल के अंदर पैदा हुआ, उस काम को फौरन आपने किया। वसारिओ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो, नेक काम करने में जल्दी करो। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात, यहां तो अल्लाह ताला ने कहा सबकत करो, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन एक दूसरे को गिराने की नहीं। नेक काम करने में आगे बढ़ो एक दूसरे से, बिजनेस में नहीं, कारोबार में नहीं। इसका
2 मंजिल मकान है, मैं 3 मंजिल बनाऊंगा। ये आदमी इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? हम इससे भी ज्यादा तरक्की करेंगे। दुनिया पाने के लिए एक दूसरे से आगे मत बढ़ो। जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इनकी इबादतों को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी पढ़ूंगा और तहज्जुद भी पढ़ूंगा। इस तरीके के नेक कामों में आप आगे बढ़ो। इस आदमी ने 100 रुपए सदका और खैरात किया है। यह आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपए सदका कर सकता है, अल्लाह उसके सदके को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मैं 500 रुपए अल्लाह की राह में सदका करूंगा। उसके लिए दुआए खैर करते हुए नेकियों में उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हजरते अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक दोनों गज़वे तबूक के मौके पर अपने अपने घर का माल लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों अपना अपना माल लाए। हजरत उमर ने देखा कि मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है, खुश हो गए। आज मैं नेकियों में अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर आज खुश थे कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। क्यों? मेरा माल अबू बकर के माल से ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब सवाल किया और उस सवाल का जवाब जो अबू बकर ने दिया तो हजरत उमर फारूक रो पड़े। फरमाया, आए उमर तुम कितना माल लाए हो? कहा अल्लाह के नबी ये रखा हुआ है। फरमाया घर पे क्या छोड़ कर आए हो? हजरत उमर ने कहा आधा छोड़ दिया, आधा ले आया। मैंने अपने माल के 2 हिस्से किए। 2 ऊंट थे, 1 ऊंट ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 घोड़े थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 कपड़े थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। 2 बर्तन थे, 1 ले आया, 1 घर पे छोड़ दिया। यानी अपने माल के 2 हिस्से किए, आधा ले आया और आधा घर पे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर अल्लाह तुम्हारे माल को कबूल फरमाए और जो माल तुम घर पे छोड़ के आए हो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। हजरत उमर आधा माल लाए, फिर भी ज्यादा था। हजरत अबू बकर से पूछा, आए अबू बकर तुम कितना लाए हो? अल्लाह के नबी ये है। थोड़ा सा था अबू बकर का माल। कहा कि कितना लाए हो? का ये है। और घर पे क्या छोड़ा? अगर ये माल लाए हो तो घर पे क्या छोड़ा? उमर ने तो आधा घर पे छोड़ा, आधा लाए। आपने घर पे क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था उस जवाब को सुनकर हजरत उमर रो दिए। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ कर आया हूँ। मेरे घर में अब कुछ नहीं सिवाय अल्लाह के नाम के। मैं अल्लाह के नाम के अलावा घर पे कुछ नहीं छोड़ा। मेरे पास 1 कपड़ा था वो ले आया, मेरे पास 1 बर्तन था वो ले आया, मेरे घर पे जितना माल था सारा का सारा ले आया। मेरे घर पे अल्लाह के नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं है। अल्लाह के नाम के अलावा मैंने अपने घर पे कुछ नहीं छोड़ा। दोनों में फर्क देखिए। हजरत उमर का माल बहुत ज्यादा था लेकिन आधा घर पे छोड़ा था और आधा लाए। हजरत अबू बकर का माल बहुत कम था लेकिन सारा का सारा माल था और घर पे कुछ नहीं छोड़ा। जब हजरत उमर ने ये सुना कि अबू बकर अपने घर का सारा माल ले आए और घर पे कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अल्लाह के नाम के, तो रो पड़े।
लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? हजरत उमर ने कहा, मैंने दिल में सोचा था कि आज मैं नेकियों में हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं निकल पाया। मैं कयामत तक इबादत करता रहूं, फिर भी मैं हजरत अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने घर का आधा माल लाया, आधा घर पे छोड़ दिया, लेकिन अबू बकर तो अपने घर का सारा माल ले आए। जो अपने घर का सारा माल ले आया हो और अपने घर पे कुछ ना छोड़ा हो, मैं उससे नेकियों में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का कोशिश करना और नेकियों में आगे बढ़ना और आगे निकलने के लिए जिद्दोजहद करना, ये इस बात की दलील है कि हम और आप सबको चाहिए कि नेकियों के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी को देखें कि वो ज़ोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, आप उसके लिए दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बाअमल बनाए, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाए। फिर कोशिश करो कि अल्लाह ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मुझे तौफीक दे कि मैं तहज्जुद की भी नमाज पढ़ूं। अगर कोई शख्स रमजान के पूरे महीने के रोजे रखता है, आप उसके लिए दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल फरमाए। फिर कोशिश करो कि उसने पूरे महीने के रोजे रखे। हम पूरे महीने के रोजे रखने के साथ साथ ईद के बाद के भी 6 रोजे रखेंगे, हम मुहर्रम के भी 2 रोजे रखेंगे, हम अरफा के दिन का भी रोजा रखेंगे, हम सोमवार का, पीर का और जुमेरात का भी रोजा रखेंगे। हम हर महीने 3 रोजे जो रखे जाते हैं, हम वो रोजे भी रखेंगे। कोशिश करो हम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं, लेकिन दूसरे को गिरा कर नहीं, उसको बद्दुआ देकर नहीं, उसकी इबादतों को देखो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो कि अल्लाह मुझे नेकियों में आपसे आगे बढ़ाए, और कोशिश करो कि हम खुद नेकियों में आपसे आगे बढ़े, अपने आप को नेकियों में आगे। और एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको रब की मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह ने जिसको बख्श दिया, जिसकी मग़फ़िरत हो गई, उससे ज्यादा खुश नसीब इंसान कोई है ही नहीं। इसलिए इस आयत के अंदर ये कहा जा रहा है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दिन भर में कितनी मर्तबा सुबह से लेकर फजर से लेकर इस वक्त रात के 2:35 हो रहे हैं, हर आदमी गौर करे कि उसने ऐसे कितने काम किए हैं जिसमें हमारे रब की मग़फ़िरत शामिल है। सोचो, जबकि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 5 वक्त की अगर कोई आदमी नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा। पूरी की पूरी नमाज, आप क्या मांगते हो उसमें? मग़फ़िरत ही तो है, लेकिन नमाज कायदे से पढ़ें आप तब। आइए थोड़ा सा हम आपका ज़हन बनाते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। क्या हम ये करते हैं? सुबह उठिए, वुज़ू बनाइए, नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, आप देख लीजिए नमाज शुरू होते ही मग़फ़िरत,